Good morning, student. Today is our EVS lecture. So let's begin the chapter number 2, the plant fairy. Plant fairy यानी परी, पौधों की परी. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि वो some children went to the garden on last Sunday and they played hide and seek, chupan chupai, and antakshari. There they all played hide and seek, antakshari. Antakshari, do you know that antakshari and hide and seek? What is the meaning of hide and seek, chupan chupai, luka chuपी? तो वो लोग वहाँ पर ये सारी गेम्स खेलते हैं. वो लोग पास में, उनके घर के पास में एक गार्डन होता है, तो वहाँ जाते हैं और ये सारी गेम खेलते हैं. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. वो बहुत सारा एंजॉय भी करते हैं, मज़े करते हैं. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. कुछ देर के बाद दीदी, उनके साथ में जो थी वो एक बड़ी दीदी भी थी, तो वो बड़ी दीदी को बोलती है कि हम लोग एक नई गेम खेलेंगे आज. उस गेम का दीदी को ही पता था, सबको पता नहीं था, इसलिए दीदी उनको बताती है कि उस गेम का नाम क्या है, वो कैसे खेलनी है. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. तो दीदी बोलती है कि मैं आज प्लांट पे फेरी बन जाती हूँ. प्लांट फेरी यानी परियों की रानी बन जाती हूँ. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. अब प्लांट फेरी क्या करेगी, आपको एक ऑर्डर देगी और ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है. अगर आपने वो टाइम टू टाइम वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आप वो गेम में हार सकते हो. जैसे कि आप लोग कलर कलर खेलते हो, तो आप लोग कलर कलर में रेड कलर, तो आप लोग सब रेड कलर को टच करने के लिए दौड़ते हो. तो रेड कलर का एप्पल होता है, रेड कलर का आपका ड्रेस होता है, तो आपके सामने जो भी रेड कलर की चीज़ होती है आप उसको पकड़ लेते हो. तो वैसे ही यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया जाता है, तो वो आपको उसी टाइम एट द टाइम पकड़ना होता है, छूना होता है. द गेम बिगेन. दीदी सेट द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रेन टुवर्ड द प्लांट. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दीदी ने गेम स्टार्ट की. सबसे पहले प्लांट फेरी यानी दीदी जो प्लांट फेरी बनी थी ना, उन्होंने ऑर्डर दिया कि टच अ प्लांट. सब लोग प्लांट्स को जाकर टच करेंगे. और उसी टाइम सब बच्चे दौड़ने लग गए, भागने लग गए. किधर? प्लांट्स को पकड़ने के लिए, प्लांट्स के साइड. तो सब लोग प्लांट्स के सामने दौड़ने लगते हैं. तो यहाँ पर अब देखो, अम्मू हेल्ड द मारीगोल्ड प्लांट एंड शबनम सैट टचिंग एट अ जास्मिन प्लांट. ये देखो, ये है अम्मू. अम्मू ने मैरीगोल्ड प्लांट को पकड़ा है और ये है जास्मिन. जास्मिन ने सॉरी, ये है शबनम. शबनम ने जास्मिन का प्लांट, ये जास्मिन के फ्लावर है और ये मारीगोल्ड है. तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग प्लांट्स को पकड़ा हुआ है. माइकल टच अ मेहंदी बुश. अब मेहंदी बुश, ये बुश है. ये बुश यानी क्या? ये एक ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर, ये अलग अलग टाइप्स के प्लांट होते हैं. ट्रीज एकदम स्ट्रांग होता है और उसके बाद श्रब्स. श्रब्स में एकदम झाड़ी जैसा होता है, उसको झाड़ी भी बोलते हैं. तो ये है बुश, उसको बुश भी बोलते हैं और झाड़ी भी बोलते हैं. तो श्रब्स में ऐसा होता है कि उसके जो डाली होती है, स्टेम, वो बहुत ही कमज़ोर जैसा होता है, पर वो वुडी होता है. आप लोगों ने रोज़ का देखा होगा प्लांट. तो रोज़ के प्लांट के नीचे जो रोज़ की डंडी होती है वो वुडी होती है, लकड़ी जैसी. और ये माइकल ने मेहंदी बुश को पकड़ा. ये है मेहंदी बुश, यानी रोज़ के भी बुशेस होते हैं और मेहंदी के भी बुशेस होते हैं. देन दयाराम, ये है दयाराम. दयाराम होल्ड अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. उसने नीम ट्री को पकड़ा है और उसी को पकड़कर वहाँ पर वो खड़ा रह गया है. अब ये दीदी है, ये दीदी ने प्लांट फेरी बनी है. इसी ने उन सब बच्चों को ऑर्डर दिया था कि प्लांट्स को टच करो. तो सब बच्चे देख रहे हो ना आप, प्लांट्स को टच करके अलग अलग जगह पर खड़े हैं, कोई बैठा है और ये सारे अलग अलग प्लांट्स हैं. दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट. दीदी ने बोला यस वेरी गुड, आप सब लोगों ने प्लांट को बहुत अच्छी तरह से टच किया. आप लोगों ने प्लांट फेरी का फर्स्ट ऑर्डर अच्छी तरह से फॉलो अप किया और
आप लोगों को इसमें अब कोई भी गेम में से आउट नहीं होगा. सेकेंड, बट यू हैव नोटिस दैट ऑल प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब यहाँ पे आपको पता चला कि दीदी ने बोला कि जो आप लोगों ने प्लांट्स टच किए हैं वो सारे एक दूसरे से अलग अलग है. मैंने अभी बताया मेहंदी का बुशेस था, वो नीम का ट्री था, और जो जास्मीन है वो प्लांट्स था, देन मैरीगोल्ड प्लांट्स है. ये अलग अलग सारे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स है. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट एंड सेड शबनम. अब शबनम वो जो लड़की थी ना, वो जिसने मैरीगोल्ड जास्मिन प्लांट पकड़ा था, वो बोल रही है कि दीदी आप भी एक प्लांट्स पर ही बैठे हुए हो, लिटिल प्लांट पर. अब कौन सा लिटिल प्लांट पर दीदी बैठी हुई है, यहाँ पर देखो, ये रही दीदी. और ये दीदी यहाँ पर देखो ग्रास पर बैठी हुई है, ये ग्रास है, तो दीदी यहाँ पर ग्रास पर बैठी हुई है. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? येस, दिस इज अ ग्रास. ग्रास प्लांट है ये, तो ग्रास प्लांट पर दीदी यहाँ पर बैठी हुई है. द गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरीज नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. अब गेम उन्होंने वापस स्टार्ट की. प्लांट फेरी यानी जो दीदी बनी थी, तो प्लांट फेरी ने ऑर्डर दिया कि टच अ ट्री, ट्री को पकड़ना है, पर जिसका ट्रंक यानी ये जो ब्राउन पार्ट होता है इसको ट्रंक बोलते हैं. तो ये ट्रंक वाला जो पार्ट है ना, इसको ब्राउन पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रंक. अब ये ट्रंक आइदर थिक यानी इतना मोटा, या तो थिन यानी पतला. तो ऐसे ट्रीज को आपको पकड़ना है जिसका ट्रंक या तो मोटा है या तो पतला है. तो सभी बच्चों ने देखो मोटा है, इन लोगों ने मोटे ट्रीज को ट्रंक को पकड़ा हुआ है, और इसने पतले को. आप लोगों ने देखा होगा कि कोकोनट ट्री का जो ट्रंक होता है, कोकोनट ट्री, उसका ट्रंक एकदम ही पतला होता है. और नीम का, पीपल का, फिर आसोपालव, और ये थोड़े आसोपालव का भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट नीम है, पीपल है, इनके जो ट्रंक होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक. और टीचर जैसे ही प्लांट फेरी का ऑर्डर आया और सभी बच्चे दौड़कर ट्रीज़ के पास पहुंच गए और ट्रीज़ को उन्होंने अपने हाथों से पकड़ लिया. हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है ट्री का ट्रंक. ये ट्री का ट्रंक देखो, उन्होंने तीनों मिले हैं एक साथ में, तब वो ट्री का ट्रंक उनका पूरा पकड़ा गया है. तो वो एक ये पूरा इतना मोटा है कि 3 बच्चों के हैंड्स पूरे एक साथ में मिलाएंगे तब वो पूरा उसको हक कर पाएगा यानी पकड़ पाएगा. और यहाँ पर वो अकेला एक ही हाथ से ये ट्री ट्रंक को पकड़ रहा है क्योंकि ये एकदम ही थीन है और ये एकदम ठीक है. Michael found the game very interesting. He thought now lucky the fairy was. How lucky the fairy was, sorry. माइकल को ये गेम बहुत अच्छी लगी और वो सोच रहा था मन ही मन कि प्लांट फेरी जो दीदी बनी है वो कितनी लकी है कि वो सबको ऑर्डर देती है और सब वो ऑर्डर फॉलो करते हैं. जैसे कि किंग सबको ऑर्डर देता है, राजा, तो वो ऑर्डर आप सबको फॉलो अप करने ही पड़ते हैं. शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड. जो उसके आसपास में है वो सबको ऑर्डर दे रहे हैं और वो ऑर्डर सब लोग पूरा कर रहे हैं. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल. अब माइकल बोलता है कि दीदी अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. अ बॉय फेरी. चिल्ड्रन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. शबनम है और फिर अम्मू है, दयाराम है, ये लोग हंसने लगे. क्यों हंसने लगे? क्योंकि फेरी यानी परी होती है. तो अ बॉय फेरी, चिल्ड्रन, क्योंकि माइकल तो लड़का था कि लड़का परी बनेगा. दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी.
अब माइकल प्लांट फेरी बना, दीदी ने बोला कोई बात नहीं, माइकल को प्लांट फेरी बनाते हैं। और अब माइकल प्लांट फेरी बन चुका है। अब माइकल ऑर्डर देने वाला है नया। माइकल अब क्या ऑर्डर देता है, अब वो हमें देखना है। प्लांट फेरी बन गया है ना वो, इसलिए अब वो प्लांट फेरी बनकर क्या फर्स्ट ऑर्डर दे रहा है वो देखते हैं। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल बोलता है कि जाकर मेरे लिए कुछ पत्ते लेकर आओ, लीव्स लेकर आओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब माइकल ने बोला कि भाई कुछ लीव्स यानी पत्ते लेकर आओ, तो दीदी ने सबको बोला कि देखो याद रखना, कोई भी प्लांट से पत्ते तोड़ेगा नहीं, पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ना गलत बात है, ऐसा दीदी सबको बोलती है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड। लाइंग यानी नीचे गिरी हुई, जो अपने आप टूटकर नीचे गिर जाती है ना, वो नीचे ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। तो वो पत्ते बच्चे सारे दौड़कर भागकर यानी लेकर आते हैं। थिंक एंड राइट द नेम ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन। आप लोगों ने किस किस के पत्ते देखे हुए? तुलसी, पीपल का देखा हुआ है, मिंट यानी पुदीना, नीम के तो आप देखते ही हो, वो कड़वा नीम होता है, मीठा नीम भी होता है, तो उसके भी पत्ते आप लोगों ने देखे हुए हैं। दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस 4 नेम्स। यू कैन राइट डाउन द अदर ऑल्सो नेम्स विच यू हैव सीन द प्लांट्स। आप लोगों ने इसके अलावा किसी और प्लांट्स के पत्ते देखे हो तो आप वो भी लिख सकते हो। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन्स। अब शेप यानी उनका आकार, ये इनका आकार है, ये इसका आकार है, और कुछ लीव्स का ये देखो ये कैसा आकार है, शेप, इनका शेप्स एकदम अलग है। अब ये कलर भी इन लोगों के देखो, किसी का डार्क ग्रीन है, किसी का लाइट ग्रीन है, किसी में रेडिश है, किसी में पर्पल है, किसी में ब्राउनिश है, तो ये सब में कलर भी अलग अलग है। अब इनकी मार्जिन यानी इसकी देखो ऐसे ऐसी कर्व्ड है पूरी, इसकी भी ये पूरी कर्व्ड है, किसी की पूरी मार्जिन से एकदम स्ट्रेट होती है, तो किसी की एकदम कर्व्ड होती है। Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. दयाराम बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि लीव्स की इतने सारे टाइप्स, इतने सारे अलग अलग प्रकार भी होते हैं। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। तो बताता है कि पत्ते के आकार भी देखो कैसे है, किसी का एकदम राउंड है, किसी का एकदम लंबा लंबा लॉन्ग लॉन्ग लीव्स है, और किसी का ऐसा ट्रायंगुलर शेप जैसा लीव्स है। तो सबके शेप्स और सबके आकार अलग अलग है यानी। अमू सेड देर आर सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। तो अमू बोलती है कि हाँ इनके कलर्स भी देखो कैसे अलग अलग, किसी लीव्स का एकदम येलो है, किसी का एकदम डार्क ग्रीन है, किसी का लाइट ग्रीन है, किसी का एकदम अलग है, किसी में रेडिश था, किसी में पर्पल था। आपको मैंने ऊपर बताया था कि ये देखो रेड कलर, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, तो कलर भी इसमें अलग अलग होते हैं। सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल, ये मैंने भी आपको बता दिया। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। अब यहाँ पर एक ग्रीन कलर की है लीव्स, मगर उस पर वाइट पैचेस है, वाइट कलर के पेच यानी धब्बे धब्बे जैसा, ये देखो दिस वन। अब ये देखो वाइट वाइट पेचेस दिख रहे हैं ना इसमें, यस, ये पेचेस यानी धब्बे जैसा या दाग जैसा। ओके, लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब मार्जिन्स इनकी भी अलग अलग होती है, शिराएँ बोलते हैं जिसको। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम हैव अनइवन। किसी की मार्जिन स्ट्रेट होती है जैसे कि ऐसी एकदम स्ट्रेट, और किसी की अनइवन ऐसी, इसको अनइवन भी बोलते हैं। Some of these margins even look like a saw, said शबनम। अब आपको इसमें सीसॉ की तरह भी बताती है, मार्जिन्स अलग अलग टाइप की दिख रही है, ऐसा शबनम बता रही है कि कुछ एकदम सॉ जैसी, हथियार जैसी होती है वो।
ऐसी भी दिख रही है. Amu said Shabnam shouted, Amu and Shabnam shouted together. We also want to be the plant fairy. अब अबू और शबनम भी बोल रहे हैं कि हमको भी प्लांट फेयरी बनना है, हमें भी ऑर्डर देना है. सबको एक एक बार प्लांट फेयरी बनने का चांस तो मिलना चाहिए ना. दीदी सेट नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे. अब दीदी ऐसा बोल रही कि नहीं, आज नहीं कोई भी बन सकता है, हम लोग नेक्स्ट संडे तुमको चांस देंगे, क्योंकि इट इज़ अ टाइम टू गो होम नाउ. अभी हमारा घर जाने का टाइम हो गया है, तो अभी हमें वापस घर जाना होगा. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइडेड अ पोएम फॉर एवरीवन. अब जाते जाते रास्ते में दीदी सबके लिए एक पोएम गाने वाली है. वॉट कैन बी सीन इन द गार्डन. गार्डन में आपको क्या क्या दिखाई देता है? यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स वी कैन सी इन द गार्डन. फ्लावर्स, ट्रीज, बटरफ्लाई, बीज, एनिमल्स, gardener. We can see different things and animals and gardener also. And the next chapter we will continue in the next video. Okay, thank you, have a